बेटी मेरा टीचर है। मेरे बेटी मेरा टीचर है, अनुष्का दास, वो मेरा टीचर है। हाँ सर, मेरा स्टोरी बहुत ही अलग है। उसमें 2020 दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम भाग लिए थे, जिसमें चला 2 महीना 2.5 महीना बाद 2-3 महीना बाद के वो कराटे सीख रही है। हम थोड़ा धार्मिक है, हम ये बता सकते हैं आपको आके तुम्हारा हमारा बच्चे लोगों का परीक्षा लो। तो मेरे लड़की के अंडर में हम जो ब्लैक बेल्ट का परीक्षा दिए थे, ये हमारे पास बहुत मतलब एक्साइटिंग मोमेंट था उस टाइम। तो सब गुल्ली नहीं वो तो शादी देखा ही नहीं, ऐसा तो पैसा कहाँ से उठाएंगे। हाँ सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, जय हिंद सर। सर आपका स्वागत है हमारे कालदेशना चैनल पर। थैंक यू सर, आपको कैसा लग रहा है हमारे कालदेशना चैनल पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पहली बार मैं ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये इंटरव्यू के लिए। तो चैनल को मेरा धन्यवाद। सर, अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप कराटे के इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? सर, कराटे का लाइफ जो है मेरा, तो ये तो ज़्यादा दिन का नहीं है। मैं 2017 से चालू किया हूँ कराटे सीखना। अभी मैंने दूसरा गेम में थे या क्रिकेट में थे। अभी जो लड़की मेरा 2015 से चालू किया सीखना चालू किया ये कराटे। तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मार्शल आर्ट ऐसा होता है। पहले तो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, बाद में धीरे धीरे लड़की के चलते पता चला कि मार्शल आर्ट ऐसा होता है। इट्स वेरी डिसिप्लिन गेम। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 2 साल में 2015 से मेरा लड़की सीख रही थी, तो 2 साल में वो बहुत आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ गए, बहुत सारा टूर्नामेंट भी खेले। ये देखने के बाद हमको लगा कि मुझे भी इसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम बाहर रहेंगे, ये अंदर रहेगा तो उतना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम भी कोशिश किया कि हम भी सोचे कि नहीं, हमको भी ये गेम सीखना है, सीख के इसके साथ रहना है। तो 2017 से हम चालू किए मेरे बेटी के साथ, बेटी के पास सीखना चालू किए। बेटी मेरा टीचर है। मेरे बेटी मेरा टीचर है, अनुष्का दास, वो मेरा टीचर है। उसी के पास सीख के वो 2018 में ब्लैक बेल्ट हुआ और मैंने लिया 2020 में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन। तो उसी के पास लिया। आपकी उम्र क्या हुई होगी सर जब आपने ब्लैक बेल्ट ली? अभी 50। जब ब्लैक बेल्ट लिए थे उस टाइम हमारा 45। अच्छा, 45 थे। तो आपकी कोच कौन है? आपकी बेटी है क्या? मेरे टीचर मेरा बेटी था। उसके बाद मेरा और एक टीचर आया जो सनातन हलदार बोल के का मतलब शितोरियो का टीचर था। तो सनातन हलदार के अंदर में हम और हमारा बेटी थे। अरे वाह सर, मतलब आपकी स्टोरी तो बिल्कुल ही अलग हो गई है ना? हाँ सर, मेरा स्टोरी बहुत ही अलग है। उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा लगा सीख के। बहुत जगह गए हम ट्रेनिंग लेने के लिए। मतलब हम बेंगलोर भी गए बेटी के साथ। और गेंजो इवाता आया था सिखाने के लिए। तो गेंजो इवाता जो दामियान कुइंटरो का क्यूसी म्यूजिक का टीचर है, उसके पास जाके फिर ट्रेनिंग लिए हमने और हमारा बेटी ने। सभी उसकी इंस्पिरेशन से हुआ ज़्यादा करके। और वो इतना अच्छा खेलती है तो मेरा भी बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ रह के भी अच्छा लगता है। और भी नया चीज़ उसके पास से हम सीखते हैं। तो यही हमारा चल रहा है अभी। तो मतलब आपके अंदर कैसे थॉट आया कि हाँ भाई मुझे कराटे और मार्शल आर्ट सीखनी है? हाँ, और एक बार बताइए सर। आपको कैसे थॉट आया कि आपको कैसा लगा कि मेरे को कराटे ही सीखने हैं? कराटे ही सीखना है इसलिए कि देखिए, लड़की अगर दूसरा कोई मार्शल आर्ट में होती तो हम वही सीख लेते। कराटे में है इसलिए कि वो कराटे में है इसलिए कि हमको रिंग के अंदर रहना चाहिए था। हम बहुत सारा टूर्नामेंट हम उसको देखे हैं, बहुत सारा टूर्नामेंट देखे हैं। तो टूर्नामेंट में क्या होता है, पास में रहने से उसको थोड़ा ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरे पापा मेरे पास है या मेरा मम्मी मेरे पास है। तो हम जेहेतु हम थोड़ा एजेड है और खेल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड नहीं, क्रिकेट फुटबॉल सब से रिलेटेड थोड़ा ज्ञान है। मैदान में हम लोग कलकत्ता मैदान जो है वहाँ पर भी जाके हम लोग खेले हैं। तो कुछ ट्रिक हम लोगों का मालूम रहता है कि सब कुछ टेक्निक विथ ट्रिक्स,
हाँ, तो ये अगर रहता है तो सिखा देने से वो आगे बढ़ सकता है। वैसे ही हुआ, उसको आके मतलब तातामी के दोजो के पास जाके, तातामी के पास जाके उसको हम बोल देते कि तुम ऐसा करो, अभी उसके साथ ऐसे खेलो, अभी उसके साथ ऐसे खेलो। बाहर से देखने में क्या होता है, बाहर से देखने में आपका समझ में आता है कि ये लड़का कैसे खेल रहा है, ये लड़की कैसे खेल रहे हैं। जो खेल रहा है उसका उतना समझ में नहीं आता है, कि बाहर से देखने से ज़्यादा समझ में आता है। तो जाके कोच जैसे बाहर में रहता है, ऐसे आई एम परफॉर्मिंग लाइक अ कोच, एज अ कोच, मैंने उसके साथ भी रहता है, कोचिंग का भी करते हैं। क्योंकि बहुत सारा टूर्नामेंट हम लोग साथ में थे, बहुत सारा, ज़्यादातर टूर्नामेंट हम उसके पास में ही थे, हम उसके साथ में थे। इसलिए हमको लगा कि इसके यही कराटे में ही रहना चाहिए हमको, क्योंकि उसके साथ हम रह पाएंगे। यही सोच के हम कराटे में आ गए। अच्छा, तो आपने कोई चैंपियनशिप भी खेली है? चैंपियनशिप देखिए, हम तो 45 में हम चालू किए, तो 48 में जाके हमारा हुआ ब्लैक बेल्ट। तो अच्छा। उस उम्र में तो हम कुछ चैंपियनशिप नहीं खेल सकते थे, लेकिन 2 इंटरनेशनल ऑनलाइन टूर्नामेंट एट द टाइम ऑफ कोविड, 2020, 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम भाग लिए थे, जिसमें एक में हम थर्ड आए थे काता में, एक में हम सिल्वर मतलब सेकंड आए थे काता में। अच्छा, तो आप कराटे सीखने से पहले भी किसी गेम से जुड़े हुए थे? कराटे सीखने से पहले हम क्रिकेट खेलते थे मैदान में, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में। उसके बाद तो इसमें घुस गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में घुस गए। उसके बाद काम पर जैसे कि खेल जो है ना, ये मतलब जैसे हम लोग हमारा बेटी के पीछे, हमारा जो वाइफ है, ये सारा दिन पड़े रहता है इसके पीछे, मतलब ये खेलो ऐसे प्रैक्टिस करो। तो हम लोगों का पीछे कोई नहीं था, मतलब हमारा पापा भी बहुत बिजी थे काम में, माँ भी बिजी थे, 3 भाई हैं हम लोग, वो भी बिजी थे। तो कोई एक पीछे गार्जियन को रहना चाहिए सर, नहीं तो नहीं होता है। ये एक बात है, उसके इंस्पिरेशन ही काम आता है, दूसरों का नहीं। ये सबसे बड़ा कि अगर घर में से किसी की भी गाइडलाइंस हो तो बच्चा आगे निकल सकता है ना? ऐसे ही है एकदम। आपको कैसे हुआ कि मेरे को अपनी बच्ची को, है ना, कि कराटे के फील्ड में उतारना है? ये भी एक स्टोरी है। जैसे कि हमको पता ही नहीं था कि वो कराटे सीख रही थी। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। उसके मम्मी ने ढूंढ ढूंढ के कहाँ से निकाली, कहाँ पर प्रैक्टिस होता है, वो छुप के लेके जाती थी। तो छुप के लेके जाती थी। तो घर में देखिए लड़की है, तो सोचेगा कराटे में जाएंगे, लग जाएगा, कोई अगर कोई टांग हाथ को मुंह पे कोई दाग लग गया तो इसका शादी कैसी होगी, ये भी सोच तो था ना, पहले था। तो यही सोच के मेरी बीवी ने किसी को नहीं बताया। लेकिन बाद में जब कभी कभी छुट्टी के टाइम काम आ गया, तो हमको बोला थोड़ा वहाँ पर जाके ले क्या करने गया, तो कराटे सीखने गया। वही हमको पता चला 2 महीना 2.5 महीना बाद, 2-3 महीना बाद के वो कराटे सीख रही है। ड्रेस भी क्लब में जाके पहनाती थी उसको। तो बाद में हम वहाँ पर ही खड़े देखते थे कराटे सिखा रहा है, कैसे हो रहा है। तब तो हमको उतना मालूम नहीं था कि टचबैक हो गया है। पहले तो फुल कांटेक्ट था। तो हमारा बहुत सारा दोस्त टीचर है यहाँ का, मतलब कोच सेंसी है, शिहाना है, दे आर बिलोंग्स टू केकोशिन, तो केकोशिन से बिलोंग करते हैं, तो फुल कांटेक्ट है। तो वही देख के हम सोचे थे कि सब फुल कट गए। बाद में जब पता चला कि नहीं ये टच बैक हो गया है, सेमी कॉन्टैक्ट हो गया है, तब हमको भी इंटरेस्ट आएगा, नहीं चलो। लेकिन अभी हमारा जो दो क्लासेस है, उसमें ज़्यादा करके सब लड़कियां ही है जो सीखते हैं। अच्छा, तो यही तो हाँ बोलिए। बताइए। हाँ, तो यही था मतलब लड़की का मतलब सीखने का जरिया। तो उसका मम्मी उसका इंस्पिरेशन थी। उसके बाद हम भी उसके साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद बहुत सारा टूर्नामेंट भी थे उसके साथ। बाद में तो गैलरी में बैठे रहते थे। अभी अंदर घुसने का परमिशन मिलता है, क्योंकि अभी टाई बैच है मेरे पास और ड्रेस भी है। तो आपको ये बात यकीन थी कि आपकी बेटी आपको इस मुकाम तक पहुंचा देगी? हमारा यकीन कितना था, कितना प्रतिशत था हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे लड़की का, मेरे बीबी का यकीन थी, उन लोगों का यकीन था कि हम पहुंचेंगे।
हम पहुंचेंगे कि वही मेरा बीवी मुझे बोल बोल के तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। हम सोचते काम वाम करके ये करके कैसे करें, तो बोल बोल के घर में करवाई। तो उसके बाद तुम परीक्षा दो, ये करो, तुम ग्रेजुएशन का परीक्षा दो। अभी तो तुम खेलोगे नहीं, तुम ग्रेजुएशन का परीक्षा दो, मतलब कोचेस का, या सॉरी आपका जजेस, रेफरीज, ये सब का परीक्षा दो। तो वो सब दिया मैंने, देखे हम ग्रेड बी, कुमिते ग्रेड बी का जज हूँ। अब उसके बाद अभी ग्रेड ए देना है हमको। यानी कि आपकी बेटी की और आपकी वाइफ की हाँ, पूरी सपोर्ट थी। एकदम 100% उन लोगों का ही है। तो सर आपकी क्या लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? सर हमारा तो अरेंज मैरिज ही हुआ था, लेकिन बात है सबने सोचता है कि वो लव मैरिज है, क्योंकि जो हमारा बीबी है ये है मेरा दीदी का जो आप लोग हिंदी में क्या बोलता है, दीदी का हस्बैंड जो है, हस्बैंड का जो बड़े भाई है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसी का बेटी है। तो बचपन से ही जानते थे उन लोगों को। तो एक टाइम जब आया तो शादी करने का बाद, तो हमने घर में अप्रोच किया कि इसे पसंद है, देखो बात करके होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो फिर दिक्कत हुआ तो क्या दिक्कत आई थी? हाँ, दिक्कत क्या आई थी? दिक्कत ज़्यादा नहीं आया था, पापा से थोड़ा आया था, लेकिन बाद में उठे मान गए, सब मान गए थे। मतलब अच्छे से हो गई कुल मिला के। हाँ। अब आपका क्या फ्यूचर है कि कराटे में मुझे कहाँ तक जाना और क्या करना है? कराटे में देखिए, कराटे में हमको हमारा फ्यूचर ये है कि हमारा क्या फ्यूचर है ये तो हम नहीं बता सकते। हम हैं हमारा बेटी के साथ, बेटी जितना दूर जाएगी उसके साथ साथ हम जाएंगे, ये हमारा मोटो है। नॉट फ्यूचर, दिस इज माई मोटो। तो जितना दूर जाएगी हम उसके साथ उतना ही दूर जाएंगे, उसके साथ मतलब आप पूरी सपोर्ट करेंगे अपनी बेटी को, है ना? जब तक है जान, मतलब जब तक हमारा हाथ में या शरीर में दम रहेगा तब तक हम रहेंगे। उसके माँ भी रहती है, हम भी रहेंगे, ये लेके कोई देयर इज नो डाउट। तो आपको क्या लगता है कि कराटे जो सीख रहे हैं बच्चे, उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है? क्या बच्चे इसमें आगे बढ़ सकते हैं? जैसे क्रिकेट गेम होता है, क्रिकेट में भी ये रहता है कि अब अपना इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। क्या कराटे में भी ऐसा है? देखिए, एज फार एज आई नो कि आई फील फ्यूचर तो है सर, फ्यूचर तो है, जरूर है। अभी देखिए, जैसे कि मेरा लड़की खेल रही है, अभी वो नेशनल चैंपियन है, वो स्टेट चैंपियन है। तो उसको बहुत सारा ऑफर आ रहा है नौकरी का, 2 नौकरी छोड़ भी चुके हैं, मतलब करने के बाद उसका प्रैक्टिस में थोड़ा दिक्कत आया, छोड़ भी चुके हैं। कम से कम हम ये बता सकते हैं कि आप घर में ना बैठ के आप कराटे सीखो तो आप कुछ कर पाओगे, बैठा नहीं रहना पड़ेगा, मतलब बेकार नहीं रहना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा बात, ऐसा फ्यूचर सोचेंगे कि जैसे कि काम मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट, वो तो गवर्नमेंट सर्विस तो है ही, मतलब ITBP, असम राइफल्स और BSF, ये सब में तो है ही। बाकी देखिए, बाकी फ्यूचर बोलने से जो आता है कि खिलाड़ियों का फ्यूचर क्या है, वो तो जैसे कि इंडिया में अभी चल रहा है, 2 एसोसिएशन में थोड़ा झमेला चल रहा है। ये अगर मिट जाएगा तो सर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा प्लेयर लोगों के लिए, क्योंकि प्लेयर लोग ना ये दोनों में से प्लेयर लोग पिसा जा रहा है। हम देख रहे हैं ना, प्लेयर लोग पिसा जा रहे हैं। जैसे कि अभी एशियन गेम्स में टीम नहीं गया, सिली मिस्टेक। हम अनुष्का भी ट्रायल में थे, तो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो दिल्ली में है उसमें ट्रायल हुआ था। अच्छा। एक 2 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी का नाम नहीं ले रहे, आप सब जानते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल का बंदोबस्त किया था, उसके साथ और भी जुड़े हुए थे। तो ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी बोला था कि हम लोग को भी साथ में लो, तो उन लोग लिया नहीं, जो भी किया हुआ नहीं। तो इन्होंने कंप्लेन कर दिया WKF को, WKF ने इसको बंद कर दिया। तो हमारा पास जब WKF का परमिशन है तो हमको बिना बताए तुम कैसे कर सकते हो? जो ये रूल्स है कि विदाउट WKF परमिशन तुम बाहर नहीं भेज सकते हो।
तो ये भी है, तो ये चलता रहेगा। ये सब पॉलिटिक्स में नहीं पड़ के हमको लगता है कि प्लेयर लोग खेले कि अभी जो एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस हमने देखे है, एक ना एक दिन आएगा कि कराटे भी ऐसे ही होगा। ये 4 साल तो अभी भी है, देखिए नेक्स्ट ईयर बहुत जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये एकदम मतलब होना ही है कि ऐसा परे नहीं रह सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो फ्यूचर तो है सर। आप आपका प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी इन लोग जो है इन लोगों का काम करेगा। आप आपका प्रैक्टिस करते रहिए, ऊपर वाला जो है आपका देखेगा आप कितना, आप जो सीख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आप कितना लॉयल है। ऊपर वाला ये देखता है आप कितना लॉयल है, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ये हम मानते हैं सर, हम थोड़ा धार्मिक है, हम ये बता सकते हैं आपको। ये जो सर आपकी जो कराटे की जर्नी है ना, जहां से आपने सीखना स्टार्ट करा और अब तक, हाँ। इस बीच में कुछ ऐसा मोमेंट आया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? ऐसा कोई मोमेंट, एक तो मोमेंट आया था जब हम ब्लैक बेल्ट ले रहे थे। तो 150 स्टूडेंट था, 150 स्टूडेंट्स, उसके बीच में हम थे सबसे ज़्यादा एजेड है। और परीक्षा ले रहा था मेरे लड़की, तो दूसरे एसोसिएशन में उनको बुलाया था कि तुम आके तुम हमारा बच्चे लोगों का परीक्षा ले। तो मेरे लड़की के अंडर में हम जो ब्लैक बेल्ट का परीक्षा दिए थे, ये हमारे पास बहुत मतलब एक्साइटिंग मोमेंट था उस टाइम। तो सबने माइक पे बोला कि देखो यहाँ पर एक आदमी भी है जो इसका पापा है। अब आज एक लड़के, एक बेटी ने अपने पापा का एग्जामिनेशन लिया ब्लैक बेल्ट का। तो 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा हमको मतलब करवाया गया था। ऐसा नहीं कि हम उसका पापा बोल के उसको आपको छोड़ दिया हमको अलग से, तुम मत करो, तुम ज़्यादा मत करो, ऐसा नहीं। पूरा उन लोगों के साथ जितना 1.5 घंटा पूरा एक्टिविटी किया हमने। ये सबसे मतलब मेमोरेबल मोमेंट है मेरे पास। बाकी तो बहुत सारा मोमेंट है, वो हम बताना नहीं चाहते। ये सब ये सोशल मीडिया में बहुत सारा है, वो तो क्या बोलेंगे, छोड़िए। ये सर आपका ना एक उदाहरण है। हाँ। कि जो कहते हैं ना कि भाई इस उम्र में आगे हम पे क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपने इस उम्र पे आके और आपने कराटे सीखे और कराटे की इस मुकाम पर आप पहुंचे। ये युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है सर। ये तो सर है, क्योंकि हम बहुत सारे आदमी को बोला है, बहुत सारा लेडीज़ को भी बोला है कि देखिए हमें, देखिए हम कर रहे हैं, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यूटी जो है ना, कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इसलिए सब छोड़ देते हैं। तो कुछ दिन करने के बाद नहीं, क्या करके क्या होगा, कुछ होने के लिए कुछ मत कीजिए सर, कुछ होने के लिए कुछ मत कीजिए, करते रहिए, वो ठीक होता रहेगा। तो हम थोड़ी ना सोचे थे आज हम जब हम कराटे सीखना चालू किए तब आज हम इस मौका में पहुंचेंगे कि 2 एसोसिएशन का सभी मोटा मोटी से 60% सेंसी, शियंस, हांसीज, नोजमी हमको पहचानता है। तो सीखने से पहले तो हमको इतना नहीं मालूम था इन लोग पहचानेंगे, हमको इतना सम्मान देंगे। तो ये था मेरे पास। तो हम करते गए, हम प्रैक्टिस करते गए, करवाते गए। तो और रास्ता मेरे सामने होता गया, हम उसके ऊपर से चलते गए। तो यही है। तो ये करना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि जैसे कि ये सिर्फ मार्शल आर्ट तो है ही नहीं। मार्शल आर्ट तो सिर्फ ये सेल्फ डिफेंस, कराटे, बॉक्सिंग, ये सब है नहीं। ये तो अपने मतलब अंदर से भी तो आप स्ट्रांग होंगे ना, अंदर से स्ट्रांग होंगे आपका भी। तो देखिए इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ेगा आपका। पता है कोविड में हमारा एक भी स्टूडेंट का कोविड नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट का कोविड नहीं हुआ। इतना प्रैक्टिस करा, कोविड के अंदर में भी प्रैक्टिस करा, सेकेंड कोविड में तो पूरा प्रैक्टिस करवाया हमने। अच्छा। एक स्टूडेंट को कोविड नहीं हुआ। हम लोगों का भगवान की कृपा से हम लोगों का कोविड नहीं हुआ, घर में किसी का भी कोविड नहीं हुआ। सब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों के साथ हम खड़े सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे, ये करो वो करो, ऐसे नहीं। हम पूरा खड़े होकर उन लोगों के साथ करते हैं। क्या जानते हैं, अभी हमारा उम्र हो गया है, यही हमको जिंदा रखेगा और 10 साल और 20 साल। उसके ऊपर मैं सर आप, हाँ बोलिए सर। बताइए। इसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंस लेवल 0 कॉन्फिडेंस से 100% ले जाता है कोई भी मार्शल आर्ट, नॉट ओनली कराटे, टेक्वांडो, बॉक्सिंग, व्हाटएवर, कुंफू।
ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कॉन्फिडेंस लेवल को आपको मतलब 100% बढ़ा देता है। अभी किसी काम के लिए हम लोगों का कितने जो भी बच्चे होता है, कोई भी होता है, कोई भी रहता है, किसी काम के लिए हम लोग मतलब झिझकते नहीं है। जैसे कि हम लास्ट तो इंटरनेशनल गया यहाँ पर कलकत्ते में, वहाँ पर एक अच्छा। लड़का खेल रहा है, तो बहुत अच्छा खेलता है हम लोगों का वो लड़का 14 साल का है। तो उसका हम बोला, मेरे बेटी ने बोला, बोली कि तुमको 3 फाइट जीतना है, जीत पाओगे? वो एक बार वो ऐसा नहीं बोला, कोशिश कोशिश नहीं बोला, बोला जीत लेंगे सेंसी, स्ट्रेट ऐसा बोला कि जीत लेंगे सेंसी। तो यही यही कॉन्फिडेंस है। हार भी सकता था, सेकंड गेम वो हार रहा था, हारते हारते जीता है, हारते हारते जीता है वो। हम लोग सिर्फ बाहर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो अंदर में एक्चुअली खेलता था वो जो तातामी के अंदर रहते हैं। और सबसे बड़ा बात है, जो बाहर से हम लोग जो चिल्लाते हैं ना, उसको कोई कुछ 10% सुनाई देता है उसको, कि इतना कॉन्सेंट्रेट वो सामने वाले पे करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो प्रैक्टिस के टाइम जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बढ़ाते हैं हम लोग बोल बोल के, वोकल टॉनिक दे के, प्रैक्टिस करवा के, ये कॉन्फिडेंस का भी ज़रूरत है। ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं, ये इंटरव्यू में जाइए, किसी भी इंटरव्यू में जाइए, ठीक है, क्या पूछेगा देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना होगा। आप अगर समझ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ना होगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना होगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह। जैसे मेरे बेटी, तो मेरी बेटी ने इसके बाद 2018 में एक इंटरनेशनल खेली थी कलकत्ते में। उसका गेम जिस दिन था सैटरडे 18 डेट हमको मालूम है, तो उसके उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, तो उस दिन उसका स्कूल में एग्ज़ाम था। स्कूल को जाके हम लोग बोले, स्कूल बोला नहीं, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। गेम के लिए उसका स्कूल जो है, गेम के लिए उतना सोचते नहीं थे पहले, अभी सोचते हैं अनुष्का को देख के। ये भी एक अचीवमेंट है अनुष्का का। तो अभी हम लड़की को तो थोड़ा बुरा लग गया कि सब खेले, वो नहीं खेल पा रहे। तो हम बोला तुम एक काम करो, तुम 19 को खेलो। तो वो बोला 19 को तो सब अबव 16, वो उसका था तब कितना, वो क्लास 8-9 में पढ़ते थे, 8 में। तो वो बोल रहा था तो सब 16 अबव है। तो क्या, हम बोला क्या होगा, हार जाओगे, खेल तो पाओगे, खेल के देखो ना क्या होता है। तो फिर वो उतर गए। जो हम उसको बोल दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम हार जाओगे, तो हारने के लिए तो हम तो उसको कभी डांटा नहीं है, तुम क्यों हार गए, आज तक उसको नहीं डांटे। हम वहाँ से सीख लिए कि कैसे, वो भी सिखाए कि क्यों हम हार गए। वो देख के वो उसी जगह को, उस फॉल्ट को रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके फिर आगे बढ़ी। यही चाहिए बड़ा, तो यही आगे चाहिए, यही चाहिए एक प्लेयर में। तो हम उसको बोला कि तुमको तो हम डांटेंगे नहीं, तुम हार जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम खेलो, बड़े के साथ खेलोगे तो तुम और भी टेक्निक सीखोगे। तो काता में उसका आया ब्रोंज, अच्छा। काता में उसका आया ब्रोंज, और कुमिते में उसको आया था पहले गोल्ड। उसके बाद तो तब तो हम कराटे में नहीं थे, हम शुरू नहीं किया। 2017 में गेम था, 2017 में गेम था, शुरू नहीं किया। तो हम तो गैलरी में थे। तो वो उसका जो लड़की को सिल्वर मिला था, उसको गोल्ड मिला, तो वो लड़की का टीम आके क्या झमेला करके क्या कर दिया, फिर इसको सिल्वर मिला, उसको गोल्ड मिला। हम बोला, वो लड़की को उसमें थोड़ा दुख हो गया था कि ऐसे ऐसे हो रहा था। हम बोला तो छोड़ो ना, तुम तो खेलने ही नहीं वाले थे, नहीं खेलने वाले थे। तो वहाँ पर जाकर तुमको ब्रोंज मिला, वहाँ पर जाकर तुमको ब्रोंज मिला, उसके बाद जाकर तुमको सिल्वर मिला। तो बहुत कुछ तुम अचीव कर लिया। तो यही बात है, मतलब करते रहना चाहिए। सर आपने जो आप कराटे सिखाते हैं इस समय, है ना, हाँ, तो आपने कितने बच्चों को अब तक ब्लैक बेल्ट दिलवा दिया और इंटरनेशनल लेवल तक अपने बच्चों को पहुंचा चुके हैं? नहीं सर, हम लोगों का जो कराटे क्लास है, ये मतलब 2019 मतलब चालू किए थे, उसके 1 महीना बाद से कोविड चालू हो गया था, बंद हो गया था। अभी वो क्लास चल रहा है। तो अभी हमारा 25 स्टूडेंट है, उसमें से जितना भी है सब ब्राउन बेल्ट होगा। अभी कुछ होगा ग्रीन बेल्ट, पर्पल बेल्ट, और ज़्यादातर 6 से 7 स्टूडेंट वो ब्राउन बेल्ट होगा। ब्राउन बेल्ट के बाद अभी उसके बाद रेड बेल्ट होगा, फिर सीनियर ब्राउन, उसके बाद ब्लैक होगा। तो ब्लैक बेल्ट, 2 ब्राउन, सीनियर ब्राउन, इस बार ब्लैक बेल्ट देगी हम लोग, लड़की है।
देगी, इस बार ब्लैक बेल्ट देगी। सर आप कराटे जो इस समय चल रहा है उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो वो आप बताइए कि आपको लगता हो कि हाँ भाई कराटे में अगर ऐसा हो जाए तो ये कराटे के लिए बेस्ट है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। देखिए ये सीधी सीधी बात बोले, स्ट्रेट बोले, पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। कराटे बहुत अच्छा चल रहा है, कराटे कुछ खराब नहीं चल रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। पॉलिटिक्स बंद होने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट प्लेयर लोगों को मतलब चांसेस मिलेगा। अभी भी चांसेस मिल रहा है, जैसे कि अभी देहरादून में जो गेम हो गया, वहाँ का जितना भी जीते हुए सबको कजाकिस्तान लेके जा रहा है, एसोसिएशन कजाकिस्तान लेके जा रहा है। अनुष्का अभी थाईलैंड खेल के आई, 1 महीना पहले सितंबर में थाईलैंड खेल के आई। तो ये तो चल तो रहा है अभी। बाकी ये सब जो एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ, साउथ एशियन गेम्स या ओलंपिक, यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना भी आपको करना चाहिए, आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि JSW अभी सबको कर रहा है, जैसे एशियन गेम्स में बहुत आगे आगे, और बहुत सारा हम लोगों का दिस इज फर्स्ट टाइम कि हम लोग 3 अंक में चले गए मेडल में। तो ये जो हमारा खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स से जो खेलो इंडिया से जो ये सब लेके जो एकेडमी, इसको सब कुछ ही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स के चलते ये ख़त्म हो रहा है। तो हम आशा करेंगे ये नेक्स्ट आने वाला समय ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक होकर फिर कराटे और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों के इधर में प्लेयर का कमी नहीं है, अच्छे प्लेयर का कोई कमी नहीं है। इस ना पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या हो रहा है कि खिलाड़ी भी हमारे जो है ना, उन्हें बेचारों को लॉस उठाना पड़ रहा है। हाँ, इस चीज उन लोग थोड़ा अपसेट होके जा रहे हैं। बहुत सारा खिलाड़ी थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा पोस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या होगा, हम लोग तो आशा करके बैठे। सब ट्रायल दिए थे, चांस भी मिला था, तो क्या होगा यही सोचते हैं उन लोग। तो यही उन लोगों का खराब लगता है, तो हम लोगों को भी खराब लगा कि नहीं गया। देखिए एसोसिएशन जो भी हो, अगर कोई भी लड़का जाए, एक बार अगर रास्ता खुल जाएगा जाने का रास्ता एक बार खुल जाएगा, तो उसमें वही रास्ते से किंतु सभी लोग जाएंगे, है ना। रास्ता गेट अगर एक बार खुल जाएगा, कोई पहले जाएगा, कोई दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, लेकिन 10th जो है 100 जो है 100 में जाए, वो भी तो जाएगा एक टाइम। ये रास्ता गेट खुला होना चाहिए, गेट ही नहीं खुल रहा है, तो ये गेट खुलना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरे ना 3 फनी क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। वो आपको उसका जवाब देना है और सही जवाब देना है। ऐसा सुनने में आया है कि जो उसका सही जवाब देता है उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे आपने बचपन से अब तक, ठीक है, कॉलेज लाइफ में जैसे आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो, सामने शादी का टेंट लगा हुआ है, तो आप बिना बुलाए कभी शादी में जाकर? जरूर सर, जरूर सर। वो तो कॉलेज टाइम था। अच्छा। घर में भी हम इसके बारे में हमारा बेटी को भी बताए, बीवी को भी बताए। कॉलेज टाइम था, हम लोग साइकिल लेके जाते थे कॉलेज में, तो वो आने जाने में तब शादी का जो घर है ना, तो एक ही बिल्डिंग होता था वो, जिसमें शादी मतलब भाड़ा करके शादी होता। सब तो घर में ही करते थे, घर में बड़ा सा जगह होता था, उसमें पंडाल बना के सब करते थे। बिल्डिंग भाड़ा लेके, रेंट पे लेके उसमें करना, तो एक ही बिल्डिंग था तब हम लोगों का। बालीगंज बोल के एक जगह है वहाँ पर, तो आते जाते रोज ही देखते थे वहाँ पर शादी होता। तो उस दिन क्या हुआ, हम बोला तो चल घुसते हैं, तो उन लोग भी बोला, तो 4 थे उसमें से 3 बोला चलो घुसते हैं, तो एक बोला नहीं हम नहीं घुसेंगे, तो डर गया। तो हम लोग घुस गए, घुस के खाया है, खा के चले भी आए, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पी के पूरी वूरी खा के चले आए, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, कोई पकड़े नहीं गए, यही बात है। सर जैसे बचपन में कोई, आपने कंचे का नाम सुना? आपके वहां खेले जाते कंचे? कंचे मतलब गुल्ली बोली सर, वो कांच की होती है, कांच की गोली सी होती है, गोली सी। हाँ बोलिए। वो आपने खेला है सर? वो हमारा दोस्त लोग खेलता था, हम बैठ के देखते थे। मेरे उंगली से जो अच्छा। कंचा जो है ना, वो जिंदगी में कभी जाके उस पर नहीं लगा, ऊपर से ही निकल गया, नहीं तो कहीं चला गया, नहीं घूम के मेरी तरफ चला आया, ऐसा भी हुआ। लेकिन अच्छा। कांची और जो पतंग जो है, अच्छा, कंचा और पतंग, ये मैंने कभी नहीं उड़ा पाया। पतंग नहीं उड़ा पाया और कंचा नहीं खेल सका। अच्छा, एक सर लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा। बोलिए सर, बोलिए। कि जैसे शादी में आप देखते हैं डांस में क्या होता है कि लोग पैसे लुटाते हैं,
जब कोई डांस कर रहा होता है, आपने देखा होगा। अच्छा हाँ। तो कभी बचपन में या कभी आपने वो पैसे उठाए हैं? नहीं, बात है कि देखिए ये तो बंगाल है ना, हाँ, यहाँ पर ना हाँ। वो उस चीज का चल नहीं था, अभी भी उतना नहीं है कि रास्ते में पैसा या शादी के अच्छा, अंदर अच्छा। ये होता है। कैसे होता है देखिए, कोई मतलब पंजाबी कोई मतलब पंजाबी या कोई जैसे कि मरवाड़ी शादी हो रहा है, उसमें बहुत सा बड़ा हॉल लेते हैं उन लोग। हॉल लेके उसमें कोई गायकी या कोई सिंगर आए हैं, वो जो गाना गा रहे हैं उसको पास जाके नोट हम देखे हैं। हम लोगों का तो फर्नीचर का बिजनेस है ना, तो उसका जो अच्छा। लड़की का शादी हुआ था, तो उसका बहुत बड़ा चाय का बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में। तो वो अच्छा। बहुत बड़ा जगह भाड़ा लिया था उस लेक के अंदर, बीच में स्टेज बना के। तो हम्म, लड़की गा रही थी, एक लेडी गा रही थी। तो उसी हम्म। का एक दोस्त जाके मतलब 100 का जो बंडल है वो लेके उसके पास लेके फिर दे ही रहा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन रास्ते में कभी हुआ नहीं यार वैसा, शादी वादी में हम गए भी नहीं, मतलब वैसा न्योता न्योता नहीं मिला, मिलने से जरूर जाएंगे। अच्छा। और आप बोल रहे हैं कि उठाने के लिए, मतलब वहां से पैसा उठाया कि नहीं? हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो तो शादी देखा ही नहीं है, ऐसा तो पैसा कहाँ से अच्छा। उठाएंगे। हाँ सर। यानी कि सर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी अब। जरूर सर, भगवान आपका भी भला करे। तो सर आप जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, हाँ हाँ इस समय कराटे कर रही है या सीखना स्टार्ट कर रहा है, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके? मैसेज ये है कि सबके लिए हम देखे है, बहुत सारा लड़का अच्छा खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है, बीच में से उन लोग हट जा रहा है, मतलब अचानक से उन लोगों का कोई मतलब न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ चले गए, 3-4 साल बाद दिखाई दिया, फिर आए कि हमारा ये हो गया था। वो जो भी हो, जैसा भी हो, ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में रहना चाहिए। ये लाइन में रहने से देखिए, हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं, इसमें रहने से आपको मतलब इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे तो, अगर आप सोचेंगे दो इसको लेके क्या करेंगे, वो तो सीख लिया तो वो तो दूसरा बात है देखिए। लेकिन हम चाहेंगे जितना भी यंग जनरेशन है अभी सीख रहा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है, मतलब खेल वो कैसे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मतलब नॉर्मल सा प्लेयर है, जाता है खेलता है चले जाते हैं, वैसे नहीं होगा। मतलब डेडिकेशन से जो खेलते हैं उन लोगों का हम बोलेंगे वो छोड़ना मत, लगे रहो, हो जाएगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने तो 27 ईयर्स तक तो यूनिवर्सिटी गेम्स कर ही दिया है, 27 तक। तो 27 कोई अगर 18 साल से खेलना चालू करे तो 10 साल उसके लिए बहुत मायने रखता है। बहुत साल में वो 10 साल में वो कम से कम एक स्टेट, एक नेशनल करके वो कम से कम 20 तो अच्छा गेम खेल ही सकेगा। उसके बीच में तो बहुत सारा दूसरा गेम है, जैसे कि ओपन है, जैसे कि इंटरनेशनल है जो इंडिया में किया जाता है, तो देहरादून में जो नेशनल है वो भी है, बहुत सारा है गेम है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो एसोसिएशन का जो भी हो, जैसा भी आपका पॉलिटिक्स हो, जो चल रहा है वो उसके बात है, आप खेलते रहो। हम बोलेंगे आप खेलते रहो, गेम आपका चालू रहे, आप एक ना एक दिन आपके मौक़ों पे जरूर पहुंचेंगे। बहुत सारे लड़के पहुंचे भी हैं, बहुत सारे का नाम जानते भी हैं, जैसे भी हम लोग के इधर में बहुत सारा अच्छा इंडिया में प्लेयर है, तो बाहर में भी उन लोगों का नाम है। तो करते रहे, जैसे अभी देखिए फुटबॉल जो खेलते हैं, फुटबॉल टीम भी तो 50 तो टीम है, सब टीम तो नहीं जीतता है ना। लास्ट 10 में तो बहुत, लास्ट 10 या लास्ट 6 में तो 6 ही टीम आता है, जो आपका अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन, इटली ऐसे करके आता है। लेकिन बाकी क्या वो छोड़ दिया? वो तो नहीं छोड़े। ऐसा भी टाइम आया जैसे कि देखिए बांग्लादेश सबको हरा रहा है, अफगानिस्तान हरा दिया इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को शायद कल क्या हुआ हम देखे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो ये सब होता ही रहता है, कब के कौन कहाँ से किसको मार के निकल जाए कोई ठीक नहीं। इसलिए अपना प्रैक्टिस, अपना ये गेम चलते रहे, चलाते जाओ, और रास्ता खुद ब खुद निकाल आएगा, ये हमारा मानना है। बाकी देखिए कि कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना? प्रैक्टिस जारी रहेगा, जितना प्रैक्टिस। ब्रूस ली का एक बात था, ब्रूस ली बोले थे, ये हम ब्रूस ली बोले थे, ये एक लड़का जो बहुत किस्म का शॉट जानते हैं, हम उससे नहीं डरते हैं। लेकिन एक लड़का जो एक किस्म का शॉट है, एक किस्म का पंच, हर रोज 500 या 1000 प्रैक्टिस करता है, उससे हम बहुत डरते हैं। क्योंकि वो शॉट के ऊपर, वो पंच के ऊपर उसका जो मतलब एक्सपीरियंस होगा वो हमारा भी नहीं है। बिल्कुल।
इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे ही निकाल आएगा सब कुछ। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने हमारी सभी जवाबों का इतने अच्छे से जवाब दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ते रहें और हमारे देश को एक अच्छे प्लेयर आप रिप्रेजेंट करते रहें। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपका चैनल को भी। आपका चैनल भी बहुत आगे बढ़े और सब ऐसे जैसे खिलाड़ियों का और कोचेस का भी इंटरव्यू लेके उन लोग भी थोड़ा हौसला बढ़ाए, जैसे कि हमको भी हौसला बढ़ गया कि नहीं हम भी और भी कुछ कर सकते हैं, हौसला बढ़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका चैनल को। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।